नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष 2021 आ चुका है और साल 2020 बहुत ही ज्यादा चुनौतियों से भरपूर था। बहरहाल नया साल आप सभी के लिए बहुत ही उज्जवल और बेहतरीन हो, यही हम कामना करते हैं। और अब हम चलते हैं अपने लीगल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एक पति और पत्नी अलग अलग होना चाहते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं, तो क्या तलाक के अलावा कोई और रास्ता है। देखिए, हमारे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के साथ भी रहना नहीं चाहता और तलाक भी देना नहीं चाहता, या फिर एक पत्नी अपने पति के साथ रहना भी नहीं चाहती और तलाक भी नहीं देना चाहती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि पति या पत्नी में से कोई भी एक तलाक देने को राजी ना हो तो ना दे, उसके बाद भी पति या पत्नी दोनों अलग अलग रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये मुमकिन है। इसका जवाब यही है कि हाँ, एक पति और पत्नी बिल्कुल तलाक दिए बिना भी कोर्ट की मंजूरी से एक दूसरे से अलग अलग रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे एक पति और पत्नी बिना तलाक लिए कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग रह सकते हैं और वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कौन सी शर्तें हैं जिनमें एक पति और पत्नी को बिना तलाक लिए अलग अलग रहने की मंजूरी मिलती है। तो आइए जानते हैं इन दोनों बातों के बारे में। तो बिना तलाक के अलग अलग रहने के लिए कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक विवाह विच्छेद का मुकदमा फाइल करना पड़ता है। पति या पत्नी में से कोई भी एक पक्ष इस मुकदमे को फाइल कर सकता है और अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकता है। जुडिशियल सेपरेशन का केस फाइल करने के लिए कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन में क्या फर्क होता है। देखिए, जब हम डिवोर्स लेते हैं तो डिवोर्स में हमारी शादी को परमानेंटली खत्म कर दिया जाता है, पूरी तरीके से हमारी शादी को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में शादी पर एक टेम्परेरीली सस्पेंशन लगा दिया जाता है, शादी को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया जाता है, ताकि हो सकता है कि साल 6 महीने के अंदर यदि पति पत्नी के बीच में जो भी संबंध खराब हुए हैं वो अगर दोबारा सुधर जाते हैं तो वो दोबारा से अपना वैवाहिक जीवन, अपना दाम्पत्य जीवन शुरू कर सकते हैं। ये फर्क होता है डिवोर्स में और जुडिशियल सेपरेशन में। जुडिशियल सेपरेशन में पति और पत्नी अगर चाहें तो अलग होने के बाद भी दोबारा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन डिवोर्स में ऐसा नहीं होता। अगर एक बार अलग हो गए तो आपकी शादी परमानेंटली खत्म कर दी जाती है। अब इसमें यह बात है कि जुडिशियल सेपरेशन में अगर पति पत्नी एक बार अलग हो जाते हैं तो पति और पत्नी में से कोई भी दूसरे पक्ष पे दबाव नहीं बना सकता कि आप हमारे साथ आके वापस रहें। यह फर्क होता है जुडिशियल सेपरेशन का, कि जुडिशियल सेपरेशन में आप दबाव नहीं बना सकते दूसरे पक्ष पे कि भाई अब आप हमारे साथ आके वापस रहो, लेकिन अगर दोनों की मर्जी होगी तो वो वापस दोबारा अपने वैवाहिक संबंधों में जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फर्क जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में यह होता है कि जुडिशियल सेपरेशन का केस आप शादी के कितने समय बाद भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स का केस फाइल करने के लिए आपकी शादी को कम से कम 1 साल बीत चुका होना चाहिए। यानी शादी हो जाने के 1 साल पहले तक आप डिवोर्स का केस नहीं फाइल कर सकते। हालांकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको शादी के 1 साल के अंदर अंदर भी डिवोर्स का केस फाइल करने की कोर्ट से परमिशन मिल जाती है, मगर वो केस तभी आप अलाउ कर पाते हैं जब आप कोर्ट से शादी के 1 साल के अंदर केस को फाइल करने की मंजूरी ले लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिन्हें आधार बनाकर जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर्स को कोर्ट से लिया जा सकता है। सबसे पहला है कि अगर पति और पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, शारीरिक या मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर्स कोर्ट से लिए जा सकते हैं। दूसरा, अगर पति या पत्नी के जीवित होते हुए दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध बनाए हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन ली जा सकती है। तीसरा,
अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे पक्ष को छोड़कर जा चुका है और उसको अपने पति या पत्नी को छोड़े हुए कम से कम 2 साल हो चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर्स कोर्ट से लिए जा सकते हैं। चौथा, अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर्स को लिया जा सकता है। पांचवा, अगर पति या पत्नी में से किसी को भी मानसिक बीमारी है और वह बीमारी ऐसा रूप ले चुकी है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर्स को लिया जा सकता है। छठा, अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति लेप्रोसी से पीड़ित है, यानी कोढ़ की बीमारी से पीड़ित है और वो बीमारी ऐसी है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर्स को लिया जा सकता है। सातवां, अगर पति या पत्नी में से कोई भी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो लाइलाज है और जो छूने से फैलती है, संक्रमित बीमारी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर्स को लिया जा सकता है। आठवां, अगर पति या पत्नी में से किसी भी एक ने संन्यास ले लिया है और पूरी तरीके से सांसारिक जीवन को त्याग दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर्स लिए जा सकते हैं। नौवां, अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति पिछले 7 सालों से लापता है, उसका कुछ अता पता नहीं है और ना ही उसके रिश्तेदारों को उस व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर्स को लिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य ग्राउंड्स भी हैं जिसपे आप जुडिशियल सेपरेशंस के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। जैसे पहले पति या पत्नी के रहते जीवित होते हुए पति या पत्नी में से कोई भी दूसरी शादी कर लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जुडिशियल सेपरेशंस के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। या फिर पति पर किसी तरीके का रेप से जुड़ा आपराधिक मामला चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पत्नी चाहे तो जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जिसकी मदद से एक पति और पत्नी बिना तलाक लिए भी कानूनी तौर पर कोर्ट की मंजूरी से एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी मनचाही जानकारी मिली होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप जुडिशियल सेपरेशन के बारे में सही तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपके कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी अन्य टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इतना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट आप हमारे चैनल पर बनाए रखें। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।